इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि तालीम और हुनरमंद अफराद। यहाँ पर हम पहले वाज़े कर चुके हैं कि तालीम और हुनरमंद अफराद का क्या ताल्लुक़ है। यहाँ जो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वो हम बात ये करेंगे कि असल में जब तालीम याफ्ता लोगों के पास हुनरमंद अफराद आते हैं तो वो उनका इस्तेमाल किस तरह से कर पाते हैं या इस्तेमाल करने का तरीका कैसे मिलता है। तो ये आपकी तालीम ही की बिना पर होता है कि आप जब अपनी तालीम का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से करना जानते हैं तो आप किसी हुनरमंद शख्स को इस्तेमाल करना जानते हैं। आगे जब हम बात करेंगे इससे आगे तो हम बात करेंगे कि जब आप कभी माश तलाश करते हैं और आपको नाअहल या नाअहलियत का दर्जा दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है। तो इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है कि हुनरमंद अफराद जो है वो कभी तालीम याफ्ता अफराद के हाथों ग़ुलाम होते हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि तालीम याफ्ता लोग हैं जिनको पता है कि ये शख्स इस सलाहियत रखता है, इसकी सलाहियत है और इसकी काबिलियत और इसकी अहलियत है, तो वो शख्स इसको अपने साथ जोड़ना चाहता है। जहाँ पर अगर हम बात करते हैं जिस निज़ाम में हम आजकल सर्वाइव कर रहे हैं, इस निज़ाम के अंदर यूजुअली अगर देखा जाए तो जो लोग सीटेड हैं वो इतने क्वालिफाइड नहीं हैं जितनी यंग जनरेशन क्वालिफाइड आ रही है और जितना उनका स्किल ऑन प्रैक्टिस है या हैंड ऑन प्रैक्टिस है। मेरा यहाँ आपको ये वाज़े करने का हरगिज़ मकसद नहीं है कि जो लोग आपसे सीनियर हैं या एक्सपीरियंसड हैं उनका कोई लेवल नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब इनोवेशन आती है, दुनिया में तरक्की आती है, तो जो इर्द गिर्द के आपके जो मामलात होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लोग मुलाज़मत कर रहे होते हैं वो मुलाज़मत को अपने इख्तियार में नहीं रख पाते। अब बात करते हैं जी, अक्सर हुनरमंद अफराद जो है वो तालीम वाले उन पर हुकूमत करते हैं क्योंकि हुनरमंद अफराद को हुनर तो बहुत अच्छा आता है लेकिन उनके पास वो स्किल्स नहीं होती कि वो इनोवेशंस को पढ़ सकें, इनोवेशंस को रीड कर सकें, इनोवेशंस पे काम कर सकें, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको तालीम वालों का ग़ुलाम बनना पड़ता है। अगर हम ये कह दें कि जी तालीम वाले शख्स, देखिए अगर हम ऐसी बात करते हैं तो अगर ग़ुरबत का मयार देखा जाए तो अगर हम ग़ुरबत देखते हैं तो जहाँ जहालत है वहाँ ग़ुरबत ज़्यादा है बनस्बत इसके कि जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जहालत कम है, वहाँ पर हम देखते हैं कि ग़ुरबत कम है। हाँ, वहाँ पे भी ग़ुरबत इस तरह से है कि वही मैंने कहा ना कि जब आप अपने इमोशंस को काबू नहीं रख पाते, अपनी इमोशनल जैसे कहना चाहिए इमोशनल ऑरा को काबू नहीं कर पाते, तो आपके पास क्या मामलात ख़राब होते हैं, आपके पास मामलात वही ख़राब हो जाते हैं कि आप जो है वो अपना तमाम सरमाया लुटाने के ऊपर तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए मामलात आगे चलकर ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ ये चीज़ देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो अक्सर हुनरमंद अफराद के ऊपर जो है तालीमी याफ्ता लोग हुकूमत करते हैं। अब अगर यहाँ बात की जाए तो बड़ा अजीब सा मामला है। तालीम जो है वो पैसे कमाने का शऊर देती है। बाद दफ़ा देखा होगा आपने, कई बुक्स ऐसी होती हैं, कई किताबें ऐसी होती हैं जिसमें आपको पैसा कमाने का तरीक़ा बताया जाता है। अक्सर अकाउंटेंट्स होते हैं, जिन्होंने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ होता है वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पैसा किस तरह से कमाया जाएगा, या जिन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ा हुआ होता है तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो है पैसा किस तरह से बनाना है और पैसे को पैसा कैसे बनाएगा। इसीलिए जो हुनरमंद अफराद होते हैं उनका क्या होता है कि उनके पास सिर्फ हथौड़ी से कील ठोकने का हुनर होता है। अब वो क्या करते हैं, जो तालीमी याफ्ता लोग होते हैं फिर वो उन पर हुकूमत करते हैं। अब ये हुनरमंद अफराद ये कहते हैं कि जी हमें तो वेजेस नहीं मिलते, हमें जो है वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती, हमें इज़्ज़त नहीं दी जाती। इसकी वजह ये होती है कि उनके पास स्किल्स के साथ उनके पास जो हुनर होता है उस हुनर के अंदर उनके पास जो है वो अपनी सलाहियत को बढ़ाते नहीं हैं और उसके साथ वो अपनी तालीम को नहीं बढ़ाते हैं। जब तालीम को बढ़ाएंगे तो उनका जो इम्प्रेशन होगा वो लोगों में, सोसाइटी में बढ़ जाएगा और वो अपना एक तरीक़ा कार चेंज कर सकेंगे जिस तरीक़े कार पे वो चल रहे थे। तो देखें, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हुनरमंद अफराद जो है वो सिर्फ अपने हुनर को ही जानते हैं, बाकी वो इस चीज़ को नहीं जानते कि इर्द गिर्द माहौल में क्या चल रहा है। वो ये कहते हैं जी हमारी वेजेस, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लोगों ने मशीनों को गालियाँ देना शुरू कर दी कि जी मशीन हमारी रोज़ी खा गई है और हमें जो है ना मशीन ने जो है हमें बर्बाद कर दिया। तो क्यों कर दिया ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि जब मशीनें आई तो उन्हें चलानी नहीं आती थी और वही समझते रहे कि जी ये मशीन तो एक शैतानी अमल है और शैतानी अमल की वजह से जो है हमें बर्बाद कर देगी। अब तालीम का एक और काम बड़ा मज़ेदार होता है। तालीम वाले जो हुकूमत करते हैं हुनर वालों पे, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता होती है कि किसका हुनर कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा और उनका हुनर किस माने में इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं अपनी रियासतों की जहाँ हम रहते हैं, जो अंडर डेवलप्ड नेशन है, वहाँ तो आपको मोस्टली लेबर जो है वो रिजिड ही मिलेगा, सख्तियों के अंदर ही दबा हुआ मिलेगा और उसको जो है सख्ती दी जाती है, प्रेशराइज़ किया जाता है। उसकी जो वेजेस होते हैं वो वेजेस इतने कम्फर्ट नहीं होते कि वो लीजर आवर से
انجوائے کر سکے یا اس کی اس کے لیے لیجر لائف کوئی اس کے لیے بن سکے۔ لیکن یہاں ہم بات کر لیتے ہیں ان کنٹریز کی جو ڈیولپڈ نیشنز ہوتے ہیں، وہاں پر تعلیم جو ہے وہ اصلاح کرتی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ہنر ہے تو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کے ہنر کو کس طرح سے سمجھنا ہے۔ یعنی آپ کیا کرتے ہیں، آپ ہنرمند افراد تو صرف اپنا ہنر جانتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ کیل ٹھوکنا جانتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ کیل لکڑی میں ٹھوکنی ہے، دروازے میں ٹھوکنی ہے، دروازے میں ٹھوکنے کے کیا اثرات ہوں گے اور لکڑی میں ٹھوکنے کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو بالکل اسی طرح سے اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو جو ہنر ہے وہ بھی آپ کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کی بڑی ایک سچویشن کریٹ کرتا ہے آپ کے لیے، کیونکہ تعلیم یافتہ لوگ ہنرمند افراد کو اسی لیے اپنا گرویدہ رکھتے ہیں اور ان کے پاس گرویدہ رہتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ان کے لیے بڑا بیلنس کریٹ کرے گی۔ اب دیکھا جاتا ہے کہ اکثر ہنرمند افراد جو ہے اپنی صلاحیت کا استعمال دوسروں کے لیے کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس تعلیم اور شعور کی کمی ہوتی ہے۔ جب ان کے پاس تعلیم اور شعور نہیں ہوتا، دیکھیں تعلیم کیا کرتی ہے، شعور پیدا کرتی ہے۔ جب شعور پیدا کرتی ہے تو ہنرمند افراد کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہوتی۔ تو جو تعلیم والا شخص ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس ہنرمند افراد کو استعمال کرتا ہے، اور اب وہ ہنرمند افراد کہتا ہے کہ جی مجھے تو رگڑا گیا ہے، رگیدا گیا ہے، مجھے پریشان کیا گیا ہے، مجھے بہت تنگ کیا گیا ہے۔ وہ کیوں کیا گیا ہے؟ وہ اسی لیے کیا گیا ہے نا کہ آپ کی جو تعلیم تھی، آپ کا جو تعلیم کا معیار تھا، آپ نے وہ بہتر نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف یہ سوچ لیا کہ جی میں آج ہوں تو کل نہیں ہوں، کل ہوں تو آج نہیں ہوں۔ تو اس طرح سے اگر ہم سوچتے رہیں گے تو ہمارے معاملات جو ہیں وہ آگے اچھے نہیں چل پائیں گے۔ اگر ہمیں اپنے آپ کو صلاحیت میں لانا ہے، ایک باصلاحیت حیثیت سے، ایک مزدور کی حیثیت سے یا ایک تاجر کی حیثیت سے بھی کام کرنا ہے، تو ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اپنی تعلیم کے ساتھ وضع کرنا پڑے گا کہ ہمیں کون سی تعلیم پسند ہے اور اس تعلیم کے اوپر کام۔ دیکھیں انسان کی جو چیز پسند ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ شوق سے کرتا ہے۔ جب وہ شوق سے کرتا ہے تو آلموسٹ اس کے اندر وہ نئے نئے انوویشنز لاتا رہتا ہے اور آٹومیٹکلی اس کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی لیے آپ کو اپنے شوق کو پہلے تلاش کرنا چاہیے، پھر اپنی تعلیم کو، اور پھر اس کے بعد اپنے ہنر کے اوپر کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنا ہنر کسی دوسرے کے حوالے کر دیں۔